अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रफ़ाकत अली चौधरी। एक बार फिर B1 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसे कि आप सबको मालूम है, लास्ट वीडियोस वगैरह में आपको इन्फॉर्म किया गया है, जो इलाकाई मुल्की जो अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको आगाह किया जाता है। उसी के साथ आजकल हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो इलाका की बेहतरीन शख्सियात हैं उनसे आपका तारफ़ करवाया जाता है, उनसे आपकी गुफ्तगू की जाती है। जो सियासी, मजहबी और किसी भी सिस्टम पे से रिलेटेड जो शख्सियात हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाती है। उसी हवाले से आज हमारे साथ एक नामवर शख्सियत भागटावाला की मौजूद है, जो कि PTI की एक फ्रंट लाइन सफाइयों में इमरान खान के उनका नाम आता है और बड़े दिलदादा PTI के हैं। उसके अलावा वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस मामले में। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, दिलचस्प सवालात भी करेंगे और PTI के मतलब सवालात किए जाएंगे। और ख़ुसूसन जो कल आने वाला जो PTI का आज़ादी रेला जो है भागटावाला से गुजरा है, उसके मतलब उनका प्लान जो मरतब किया गया है उनके बारे में आपसे सवालात भी किए जाएंगे, आपकी बात भी करवाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई फैसल शहजाद हैं, हमारे इलाका की मशहूर शख्सियत हैं। फैसल भाई, आप PTI में किस मकसद की खातर आपने PTI को ज्वाइन किया? PTI को ज्वाइन किया या आपने सिर्फ इमरान खान को ज्वाइन किया? देखें, इमरान खान ही PTI है और PTI ही इमरान खान है। जो अब तक की सिचुएशन है, अभी तक उनके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं है, मुझे लगता है कि कोई जो पार्टी को लीड कर सके। पहली बात। और दूसरी बात कि शुरू में पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वोट बिलाशुबा 2013 में मेरा था और मैंने वो इमरान खान को ही दिया था, लेकिन वो PTI की फॉलोइंग में नहीं दिया था। वो बस ऐसे ही था कि समझ लें अपनी तरफ से मैंने वोट ज़ाया किया था। उसके बाद जब 2014 का धरना था, उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि हम लोग TV देख रहे थे और जॉन कैरी थे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा। उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है और इमरान खान को चाहिए कि वो डेमोक्रेसी को जो रूल आउट ना करे और मुल्क में इस तरह के हंगामे ना करे। उसके जवाब में इमरान खान ने धरने में उसके जवाब में इमरान खान ने धरने में खड़े होकर कहा था कि जॉन कैरी, हु आर यू टू इंटरप्ट आवर इंटरनल मैटर्स, कि तुम कौन होते हो हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। तो वो जो एक पॉइंट था ना, उसने क्लिक किया, उसने मतलब मुझे इस बात पे सोचने पे मजबूर किया कि कोई बंदा एक पब्लिक गैदरिंग में खड़े होके अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को ललकार के कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। वो एक ऐसा पॉइंट था जिसने मुझे उनका गर्विदा कर लिया। उसके बाद फिर उनकी जो उनकी लाइफ को स्टडी किया तो उनकी स्ट्रगल भी देखी, बाकी चीज़ें भी देखी। और गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं। उनके दौर हुकूमत में काफ़ी गलतियाँ हुई, हमने तनकीद भी की, महंगाई और बाकी जो मामलात थे। लेकिन ओवरऑल अगर जो भी हमारी मुल्क में पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनमें से इन 3-4 जो पार्टियाँ उनको में कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आपको ये चीज़ दिखाती है कि हम लोग उन सबसे बेहतर हैं, तो इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। अच्छा फैसल भाई, ये जो 3.5 साल तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में हुकूमत में गुजरे हैं, आप इनको किस नज़र से देखेंगे? देखें, गलतियाँ तो हुई हैं, कहीं न कहीं गलतियाँ तो हुई हैं, इंतज़ामी गलतियाँ हुई हैं, जो टीम थी उसकी वजह से परेशानियाँ थी। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए, ये जो 7 माह हैं, जो महंगाई की वजह से, ये गलतियों की वजह से अदम एतमाद आई थी, उसके बाद इन लोगों ने हुकूमत सँभाली थी और आप मईशत की अभी जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं। अगर इस सूरत हाल को देखा जाए और उस सूरत हाल को देखा जाए तो आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा कि जब इमरान खान आए थे तो मुल्क तकरीबन दिवालिया के करीब था। उन्होंने आते सार ही सबसे पहले कर्ज़े वगैरह लिए अपने दोस्त ममालिक से। उसके अलावा जब कोरोना की सिचुएशन आई तो पूरी दुनिया एक किस्म की बंद हो गई थी, प्रोडक्शन किसी किस्म की हो ही नहीं रही थी, तो हालात तो ख़राब होने ही थे। लेकिन उन्होंने उसको कवर भी किया और आलमी इदारों ने भी ये बात मानी कि पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान ठीक ठाक मुल्क को संभाला। तो अगर उसको इस दौर से अब के दौर से कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल में वो दौर बेहतर था। अभी आप देख रहे हैं कि हर चीज़ के रेट्स डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। फैसल भाई का कहना है कि जो 3.5 साल हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी डिलीवर कर पाई। इतनी मुश्किल हालात से वो गुज़र के फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को एक स्टेबल किया, एक मुस्तहकम जो सिचुएशन थी उस पर बरकरार रखा। अच्छा फैसल भाई, हुकूमत उतर गई, अदम एतमाद आ गया, अब नून लीग की हुकूमत है, उसके बाद ये जो हकीकी आज़ादी मार्च का रेला चल पड़ा है और इमरान खान साहब पे एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, वज़ीराबाद में उन पे हमला भी हुआ। उसके बाद फिर वो दोबारा इतनी जुर्रत, इतनी दिलेरी के दिखा के आवाम को और अपनी जो पार्टी है उसको एक लीडरशिप फिर दोबारा संभाल के दोबारा उसको स्टार्ट किया है। अब उसे किस नज़र से देख रहे हैं? लेट मी क्लियर वन थिंग, मैंने ये नहीं कहा कि पिछली हुकूमत इमरान खान की मिसाली हुकूमत थी।
उन्होंने बेहतरी की कोशिश की, लेकिन जहाँ तक होना चाहिए था वो वहाँ तक ये नहीं पहुँचे। पहली बात। दूसरी बात आपने की कि अभी जो पीडीएम की हुकूमत है और इमरान खान पे जो हमला हुआ और जो कल की सूरत है, जो हमारा रैली यहाँ से गुजर रही है, उस सवाल से मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब ने, जब हम लोगों ने आम तौर पे ऑब्ज़र्व किया कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म या जो भी हुकूमत जाती है तो अवाम मिठाइयाँ बाँटती है, ठीक है। इमरान खान की भी सोच ये थी कि मैं बहुत मतलब बुरा हूँ, शायद अभी मैं चला गया हूँ तो लोग भी ऐसे करेंगे, लेकिन अवाम क्योंकि उनको समझ चुकी थी, या अवाम के दिल में मेरे ख़्याल में एक अल्लाह की तरफ से भी एक होता है कि एक हमदर्दी अल्लाह इंसान के दिल में डाल देता है। तो अवाम उस वक्त सड़कों पे निकल आए। जब इमरान खान को वो नज़र आया कि अवाम मेरे लिए निकल रही है, तो वो पहले भी स्ट्रगल करने वाला आदमी है, अपनी बात पे खड़ा रहने वाला आदमी है, तो उसने फिर वही किया। और आपको पता है कि उन पे हमला भी हुआ, लेकिन उन्होंने दिलेरी के साथ उसका भी क्या कहने के सामना किया और अभी अपनी तहरीक को दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक हमारे मुल्क की वाकई एक जो हकीकी आज़ादी है ना, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आप सबको पता है कि 70 से 75 साल जब से इस मुल्क में कौन काबिज़ है, इस मुल्क पे कौन हुकूमत कर रहा है, ठीक है। सियासी चेहरे भी सामने होते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का ठीक ठाक रोल रहा है इस मुल्क में हुकूमत के लिए। तो अभी हमें इस चुंगल से निकलना है। अभी हमें मुल्क को हकीकी उस तरफ लेके जाना है जिसके लिए ये मुल्क बना था, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि वो वक्त दूर नहीं, एक मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा। आपको इनकलाब के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तो वो कुर्बानी इमरान खान साहब ने स्टार्ट कर दिया। अरशद शरीफ साहब भी उस कुर्बानी का एक हिस्सा थे, हमारे बहुत अच्छे साफ़ी थे, वो भी इसी कुर्बानी का हिस्सा थे। उन्होंने भी माफिया को ललकारा और उनका अंजाम सब ने देख लिया। उसके बाद अभी इमरान खान पे हमला हुआ। ये बस पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ उठोगे, आप हमारे अगेंस्ट बोलोगे तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान की अवाम जो है वो ये सारी चीज़ें जान चुकी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम पूरी उम्मीद है, और हम लोग जिस हकीकी आज़ादी को चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को ज़रूर मिलेगी। जी, जिस हकीकी आज़ादी को चाह रहे हैं इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल पुरुम्मीद हैं। अच्छा फैसल भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इस इंटरव्यू का, वो यही है कि कल भागटावाला से खुशखबरी भी है भागटावाला की आवाम के लिए। जो पीटीआई का जो हकीकी आज़ादी का जो रेला है वो कोट मोमन इंटरचेंज से 9 बजे जो है वो उतरेगा। उसके बाद कोट मोमन से होता हुआ, मटीला से होता हुआ भागटावाला में आएगा, जहाँ पे MPA जो और सूबाई वज़ीर चौधरी मुनीब सुल्तान चीमा और आमर चीमा साहब उनको वेलकम कहेंगे, उनको रिसेप्शन दी जाएगी। अंसर हरल साहब होंगे, उसामा मेला साहब होंगे, उनको करेंगे आप उसमें पार्टिसिपेट कितना करना चाह रहे हैं और कितना करेंगे, किस सूरत हाल से करेंगे, उनको वेलकम करेंगे या उनके साथ आप उस आज़ादी जो मार्च है उसमें आप शामिल किस तरह होंगे, वो बताइएगा पहले। आज़ादी मार्च में शामिल इस तरह होंगे कि हम इनफरादी तौर पे शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत कैंपेन चल रही है कि फ़लाँ लीडर के पीछे हमने खड़ा होना है और हमने इस रैली को कामयाब करना है। तो सीधी सी बात अगर मैं करूँ भागटावाला एरिया की, तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कोई भी नज़र नहीं आती, ठीक है। जब कभी कभार इस किस्म का छोटा मोटा इवेंट होता है, थोड़ी बहुत कैंपेन की जाती है, लेकिन फैसल भाई माजरत, ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है, ये आज़ादी मार्च और ऑल पाकिस्तान लेवल पे है, बहुत बड़ी रैली होगी, ये छोटा मोटा नहीं है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जब इस किस्म का कोई इवेंट होता है तो छोटी मोटी कैंपेन कर ली जाती है ताकि लीडर्स को बताया जा सके कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह काम नहीं होता। हम लोगों ने सियाल मोड़ पे जाके ऑब्ज़र्व किया था, कोट मोमन जाके ऑब्ज़र्व किया था, इतनी बेहतरीन उनकी कैंपेनिंग थी, बाकायदा वो प्लानिंग करते थे, कॉर्नर मीटिंग्स रखते थे, वहाँ पर वर्कर्स को अहमियत दी जाती है, वर्कर्स को बिठाया जाता है, उनके साथ मीटिंग्स की जाती हैं, उनको मशवरे में शामिल किया जाता है कि हम लोग किस तरह लाएँ, अमल बनाएँ ताकि हम अपने इस जो इवेंट है इसको कामयाब करें। लेकिन आपके कहने का मकसद है कि भागटावाला के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती? बिल्कुल भी नहीं दी जाती। यहाँ पे इसका क्या हल है? इसका हल अभी मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो हमारी ज़िले लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि हमने भागटावाला को इस चीज़ से महरूम क्यों रखा हुआ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं बंदे का नाम नहीं लेता। यहाँ पे हमारी इस जो भागटावाला की लीडरशिप है, एक PTI के वर्कर्स हैं, माशाल्लाह ठीक ठाक काम करते हैं। जो अगर बात की जाए अपर लेवल की, तो मैंने उनको 50 बार फ़ोन किया कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है, ठीक है। उन्होंने दिन ब दिन मुझे टाइम दिया कि ठीक है हम करते हैं। मैंने बजाते खुद उनको कहा कि यार हम लोग PTI के वर्कर हैं, यहाँ पे PTI की ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन यहाँ पे जब आप किसी को, आप वर्कर्स को मोबिलाइज़ नहीं करेंगे, आप उनको अहमियत नहीं देंगे, आप उनके साथ कोई कॉर्नर मीटिंग रखें, उनके साथ कोई मशवरा करें कि हम लोग PTI को यहाँ पे ऊपर उठाने में क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो अभी जो भी लोग निकलेंगे वो एक किस्म का विदाउट लीडर निकलेंगे, वो विदाउट लीडर। फैसल भाई का कहना है कि भागटावाला में जो कल रेला आ रहा है आज़ादी मार्च का, वो इनफरादी तौर पे शमूलियत होगी, हमारी इज्तिमाई तौर पे शमूलियत नहीं होगी, लेकिन हमारी दुआ है
वो भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आज़ादी मार्च जो है कामयाब होगा, हमें हकीकी आज़ादी हासिल होगी। तो इंशाल्लाह हम भी पूरी उम्मीद हैं, हम भी दुआ गो हैं इस आज़ादी मार्च के लिए कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और हमें हकीकी आज़ादी दिलवाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।